हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आप ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैथजी ट्यूटोरियल्स पे जो आपके मैट्रिसेस का पहला लेक्चर पढ़ा था, मैट्रिक्स में मैंने आपको डिफिनेशंस बताए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। आज का जो लेक्चर होगा बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। होप सो कि जो पहला वीडियो लेक्चर था हमारा जो मैट्रिक्स का, वो आपको समझ में आया होगा। बेसिकली उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे और कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे मैट्रिक्स का किया जा रहा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो मैट्रिक्स में क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इसके बारे में हमने पहले लेक्चर में आपसे बात की थी। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही अहम है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कि हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके लिए जरूरी कंडीशंस क्या होती है आइए उसको हम देखते हैं, ब्रीफ करते हैं आपके सामने। पहला होगा, मान लेते हैं लेट एक मैट्रिक्स हमने ऐसा लिया, लेट ए इक्वल्स टू बहुत ही सिंपल फॉर्म में m इंटू एन का मैट्रिक्स एंड बी एक ऐसा हमने मैट्रिक्स लिया जो n इंटू पी का था, राइट। ए का जो ऑर्डर है वो m इंटू एन का है, बी का जो ऑर्डर है वो n इंटू पी का है। अब जो अगर a और b मल्टीप्लाई होंगे तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद जो इसका ऑर्डर होगा m इंटू पी का होगा। कहने का मतलब ये कि लेट, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन करते भी हैं, a इक्वल्स टू यहाँ पे हमने ले लिया 2 3 4 5 1 3, इसका जो ऑर्डर है ये 2 इंटू 3 का है, 2 इंटू, ठीक है ना। इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, 3 इंटू 2 का ऑर्डर है इसका, 3 रो और 2 कॉलम इसमें आते हैं। दूसरी जो मैट्रिक्स है बी, इसको हमने लिया, ये है आपका 1 5 2 2 1 3। इसका जो ऑर्डर होगा इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम होगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस में मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, राइट। और इसी तरीके से 5 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, तो रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके a इंटू बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि आपको मैं बताने चल रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये जो इसका ऑर्डर निकल के अभी आया, आपने उसको मैंने बताया कि ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का है और इसमें 2 इंटू 3 का है। तो जो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, जो a और b का ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3 का। अब आते हैं इसी तरीके से एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, या इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरे पेज पे चलते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 2 1 3 3 2 1, एक मैट्रिक्स हमने इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। दूसरा मैट्रिक्स हमने बी लिया, बी ऑर्डर हम डिसाइड कर देते हैं इस तरीके से कि इसका मल्टीप्लाई, जैसे मान लेते हैं -1 0 3 3 0 -1 0 -1 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका भी ऑर्डर जो है 3 इंटू 3 का है, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स का, है ना, पहला रो ये, है ना, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे और जो टर्म होगा, जो नंबर होगा, वो उसी के नीचे लिखेंगे। जैसे a इंटू बी मैं लिखता हूं, a इंटू बी, राइट। तो पहले कॉलम का पहले रो से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कॉलम का पहले रो से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई -1, 3 का मल्टीप्लाई +6 और 0 का मल्टीप्लाई 3 में +0, ठीक। पहला रो पहले कॉलम का मल्टीप्लाई किया, पहला रो पहले कॉलम के नीचे लिख देते हैं। और अब दूसरा रो पहला कॉलम ये है, तो -2 +3 और इसका मल्टीप्लाई हुआ +0, राइट। मतलब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं, ठीक। अब आते हैं
पहला रो, ये कौन सा है, पहला कॉलम और तीसरा रो, तो पहला कॉलम तीसरा रो, पहला कॉलम यही है, तो तीसरे रो का मल्टीप्लाई किया ये हो गया -3, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया ये हो गया +6 और +0, राइट। अब आते हैं दूसरे कॉलम का पहला रो, तो दूसरा कॉलम पहला रो ये है, मल्टीप्लाई किया 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0 +0 -3। अब इसका मल्टीप्लाई फिर दूसरे रो में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 +0 ठीक -3। अब आते हैं इसका मल्टीप्लाई तीसरे रो में करते हैं 0 +0 -1, राइट। अब आते हैं तीसरे कॉलम का पहले रो में, तो ये हो जाएगा 3 -2 +9। अब आते हैं 6 -1 +9। अब आते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं 9 -2 +3, राइट। ये भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 3 का, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई होकर के आया वो आया कौन सा, ये हो गया 6 5 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे 9 3 12 -2 10 हो गया। इस तरीके से हम एलिमेंट की यहाँ पे लिस्टिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना हो गया 1, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे 15 - 1 14, राइट। यहाँ पे आते हैं और 3 और -1 और कितना 10, ये भी आपका 3 × 3 का मैट्रिक्स आया। इसके पहले मैट्रिक्स मैंने लिखा था जिसका मल्टीप्लाई करना था हमें, इसके पहले वाला जो कि आते हैं प्रीवियस पेज पे आपके है, जो ये मल्टीप्लिकेशन करना था, इसका भी चाहे तो मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, राइट। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे। आते हैं यहाँ पे लिखते हैं A × B, ध्यान से सारे लोग देखेंगे इसको, एक बार में मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, जो कि समझना है बहुत। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, पहला रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, दूसरे रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, तीसरे रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से, और उसी के नीचे लिखते चले जाएंगे। तो पहला रो पहला कॉलम, तो ये कितना हो गया 1 × 2 2 +6, राइट। अब आते हैं दूसरे रो में मल्टीप्लाई करते हैं 4 + 10 4 + 10, तीसरे रो में करते हैं ये हो गया 1 + 6 1 + 6, राइट। अब आते हैं इसके आगे, अब दूसरे कॉलम का पहले रो से कहते हैं दूसरा कॉलम पहला रो ये है, तो ये हो गया 5 × 10 10 + 3 10 + 3, राइट। अब आते हैं इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं 20 + 5 20 + 5, राइट। अब इसी का मल्टीप्लाई इससे करते हैं 5 + 3 5 + 3, ओके। अब आते तीसरे कॉलम का पहले रो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया कितना 4 + 9 4 + 9, राइट। अब आते हैं ये कितना हो जाएगा 8 + 15 8 + 15, राइट। अब आते हैं इसका मल्टीप्लाई करें 2 + 9 2 + 9, ये हो गया 3 × 3 की मैट्रिक्स। मतलब A × B का जो मल्टीप्लिकेशन आया वो आया आपका, जोड़ देते हैं सारे का 6, ये हो गया 6, ये हो गया 14, ये हो गया 7, राइट। ये हो गया 13 और ये हो गया 25, राइट 25, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं 25, राइट। और ये कितना हो जाएगा 8। अब आते हैं 4 + 9 13, और ये हो गया 15 23 23, और ये कितना हो गया 11। तो जो मैट्रिक्स निकल के आई वो आपको ऑर्डर उसका 3 × 3 का ऑर्डर आया। तो कुछ मल्टीप्लिकेशन के कुछ अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज में बोले पहला होगा A × B इज नॉट इक्वल टू B × A। जनरली ऐसा होता है कि A × B का मल्टीप्लिकेशन B × A के बराबर नहीं होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको मैंने ये लिख दिया, पहले तो ये लिखते हैं A =
मल्टीप्लाई करके कुछ देखते हैं, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, तो देखते हैं किस में होता है कौन से में नहीं होता है। ये ए हो गया, हमने ये मल्टीप्लीकेशन बी ले लिया, 1 -1 और राइट। अब आते हैं ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी राइट, ए इंटू बी निकालेंगे तो पहले रो का मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया 1 और -1, इसका मल्टीप्लाई इसके और इसका मल्टीप्लाई इसके। अब आते हैं पहले कॉलम का, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 -1, ठीक। आते हैं दूसरे कॉलम का पहले रो से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे कॉलम का पहले रो से मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया +1। अब दूसरे कॉलम का दूसरे रो से मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया -1 +1, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब आते हैं बी इंटू ए निकालते हैं, बी इंटू राइट, चाहे तो आप बी इंटू ए मतलब अब बी का मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं 1 1 1 राइट। पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करते हैं 1 -1 राइट। पहले कॉलम का मल्टीप्लाई दूसरे रो से करते हैं -1 +1। अब आते हैं इसका मल्टीप्लाई पहले से लिखते हैं 1 -1 राइट। अब इसका मल्टीप्लाई से करते हैं -1 +1, यहाँ पे आया, ये भी कितना आया 0 0 0 0। हमने क्या बोला, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट कभी कभी जैसे इस केस में हो गया, a इंटू बी और b इंटू ए आपस में बराबर हो गए। तो कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ठीक इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली। तो जैसे इसमें हो गया तो आप इसको थोड़ी बोलेंगे, अब थोड़ी सर आपने तो यहाँ बताया था कि इक्वल नहीं होगा और आपने वहां पे इक्वल नहीं। जनरली मतलब जनरली ये ऐसा होता नहीं है, किसी भी केस में ये बराबर हो भी सकता है। तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। दूसरी तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये तो हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 1। आप चाहे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें आप बोलेंगे पहली प्रॉपर्टी a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, यहां पे लिख देंगे। जनरली ऐसा नहीं होता है कि ये दोनों इक्वल हो जाए। दूसरा a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती इफ ए बी सी आर, है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर इनके ऑर्डर सारे ठीक ठाक हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम अब नंबर 3 i इंटू आई इंटू आई इंटू आई n टाइम्स, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हम n टाइम्स करें तो एक करके देख लेते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमने लिया i लिया हमने 2 इंटू 2 ऑर्डर का, अगर आपको देखना हो तो हर में आप ऐसा लगा करके देख सकते हैं। i लिया हमने 1 0 0 1, इसमें मल्टीप्लाई किया फिर 1 0 0 1 राइट। इसका मल्टीप्लाई अपने इसमें करेंगे, 1 से किया 1, 0 से किया +0। अब आइए इसमें करते हैं 0 +0। अब आते हैं इसमें करते हैं 0 +0 मतलब दूसरे कॉलम का पहले रो। अब आते हैं दूसरे कॉलम का पहले दूसरे रो में 0 +1 राइट। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 1 0 0 1। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी हमारे i के ही बराबर आएगी, ठीक है ना। मीन्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होगी। दूसरा नंबर 4, a इंटू आई इक्वल्स टू आई इंटू ए इक्वल्स टू ए। करके देख लेते हैं ना, करके देख लेते हैं बहुत अच्छे से। आई इंटू ए मान लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू आई की वैल्यू, यहाँ पे हम ए की वैल्यू लेते हैं 2 3 3 2, ठीक। इसमें हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1, राइट। मल्टीप्लाई किया इस रो का कॉलम के साथ, ये हो गया कितना 2 प्लस 0। पहले कॉलम का दूसरे रो से ये हो गया 3 प्लस 0। अब आते हैं दूसरे कॉलम का पहले रो के साथ 0 प्लस 3 0 प्लस 2। इसका मतलब निकल के सामने क्या आ गया 2 3 3 2। मतलब अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, आते पीछे बात करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा ए के ही बराबर होगा, ऐसा हम समझते हैं। दूसरी चीज, इससे अलग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स हम लें, कोई भी मैट्रिक्स हम लें और उसका मल्टीप्लाई करें, जैसे कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हमने लिया कुछ इस तरीके का, इफ यहां पे हमने लिख दिया 2x4, एक मैट्रिक्स हमने यहां लिया। दूसरा मैट्रिक्स लिया x -8 इक्वल्स टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x की पॉजिटिव वैल्यू आपको बतानी है। अब अच्छा, अब इसमें आते हैं x की पॉजिटिव वैल्यू हम कैसे निकालें। तो मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका ये कॉलम, इसका ये रो, मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2x² माइनस ये कितना 32 इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा x² माइनस 16 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये कितना आ गया x² इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 4। ये क्या पूछा है, x की पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू 4 आपकी पॉजिटिव वैल्यू x की आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट जो होगा, जिसमें कि हम और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको, हमने यहां पे लिख दिया इफ a इक्वल्स टू 2 3 4 5, राइट। a इक्वल्स टू 2 3 4 5 और हमने b को लिया एंड b इक्वल्स टू 1 2 3 3 2 1। फाइंड ab एंड be, राइट। तो ए बी निकालने, अच्छा ये कितने की है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ये आई आपकी, और ये कितनी है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। तो ए इंटू बी जो आएगा, जो ए इंटू बी आएगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला आपका, ठीक। तो ए इंटू बी जो आएगा वो 2 इंटू 3 का होगा। क्या बी ए का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बी ए का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर बी का, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे ऐसे लिख लिया जाए, बी का जो ऑर्डर है, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करें तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें, बी का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 का है, राइट। ए का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2 का है। इसका जो कॉलम है इसके नंबर ऑफ रो से बराबर नहीं है, इसलिए बी ए का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। बी ए मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बाकी मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी, ए इंटू बी। यहां पे पहला रो पहला कॉलम, राइट। तो ये हो गया 2 प्लस 9
2 प्लस 9, राइट। पहला रो दूसरा कॉलम 4 प्लस 15, 4 प्लस 15, राइट, 4 प्लस 15 ऐसा आ गया। अब देखते हैं दूसरे वाले का क्या आएगा। ये तो बी ए वाला, मैं इसको एक तरफ कर देता हूं। दूसरे वाले का क्या आएगा, दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम ये है, पहला रो ये है, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, सही है। अब हो जाएगा 8 प्लस 10, 8 प्लस 10। अब इधर आते हैं तीसरे कॉलम का पहले रो से, तो 6 प्लस 3, 6 प्लस 3, राइट। अब इधर आते हैं 6 प्लस 3, अब ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 इंटू 3। तो निकल के सामने क्या आया, इसमें से मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो इस तरीके का कुछ आएगा, a इंटू बी जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। ये कितना हो जाएगा, 11, 5 9, और ये कितना 10, ये कितना 9, ये कितना 18, और ये कितना 17। ऑर्डर कितना, 2 इंटू 3 का ऑर्डर इसमें आया, 2 इंटू 3 का ऑर्डर आया। तो a इंटू बी ये तो पॉसिबल है, लेकिन b इंटू ए ये पॉसिबल नहीं है। आते हैं अब इसके बाद देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होगा। अब आते हैं ए बी सी, 3 हम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एक 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स ली, जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, लेट a इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, राइट, माइनस 1 2 1 2 माइनस 1 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हमने लिया जिसका ऑर्डर जो है वो 3 इंटू 3 है। दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया, दूसरा मैट्रिक्स हमने ये ले लिया B, 3 1 0 2 और माइनस 2 5, माइनस 2 5, ऐसा भी ले लिया। C को हमने ले लिया, इस सबका ऑर्डर लिख देते हैं। ये कितना है, 1 2 3, 3 इंटू 2 ऑर्डर का ये हो गया। C को भी हमने ले लिया, C को हमने ले लिया 1 2 3 4 3 2, राइट। इसका जो ऑर्डर हुआ 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 3 का। अब आते हैं, बात करते हैं कि A इंटू बी इंटू सी, है ना। अब आते हैं, इसको हम निकालते हैं A इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो पहले तो A इंटू बी निकालते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई होने के लिए इस रो में ये कॉलम तो 3 इंटू 3 का है और 3 इंटू 2 का है, तो आ जाएगा 3 इंटू 2 की जो मैट्रिक्स होगी वो आपका आ जाएगा ए बी सी। 3 इंटू 2 का होगा, फिर 2 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई होके वो 3 इंटू 3 का आ जाएगा। आते हैं बात करते हैं ए इंटू बी का, पहले मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं। 3 माइनस 0 और माइनस 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 0 माइनस 4, 3 0 माइनस 4, फिर माइनस 3 0 माइनस 2, माइनस 3 0 माइनस 2, राइट। अब आते हैं 6 6 0 6 0 और कितना, और ये हो गया माइनस 2, राइट। अब आते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, पहले वाले में, ये हो गया 1 प्लस 10। ध्यान देंगे मल्टीप्लिकेशन का, बहुत ही ध्यान देंगे आप, क्योंकि हर बार में मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसे लिख लिख के बताया नहीं जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना अनटिल एंड अनलेस आपको आना चाहिए। खैर आप क्लास 12th में, हो सकता है आपको अभी सीखने में टाइम लगे, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। आप ध्यान देंगे कि किसी भी एक कॉलम उठा रहे हैं, इसके तीनों रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके नीचे जस्ट लिखते चले जा रहे हैं। तो ये जो इस मैट्रिक्स में ये जो होगा, ये वाला, ये पहला कॉलम है और पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं आराम से। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, -1
और +4 और +5, राइट। अब आइए ये कितना हो जाएगा 2 -2 +5। इसका ऑर्डर कितना लिखेंगे 1 2 3, 3 कॉलम है 2 रो। अब आते हैं इसको यहाँ पे ठीक ठीक लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 11 - 2, 11 - 2, राइट। ये कितना हो जाएगा -5 -5, और ये कितना हो जाएगा 5 4 9 -1 8, राइट। ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना होगा, ये हो गया आपका 5। इसका ऑर्डर वही होगा 3 × 2 का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। 3 रो 2 कॉलम, 3 × 2 का ऑर्डर है। अब इसका मल्टीप्लाई हम सी से करने जा रहे हैं। सी में क्या लिखा है, सी का जो है, चलिए ज़्यादा नहीं लिखते, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। सी ये है। अब इसका कॉलम मल्टीप्लाई होगा पहले वाले रो से। अब हम लिखेंगे A × B × C, राइट। चलिए ये हो गया 3 + 2, 3 + 2, थोड़ा मेरा प्लस अच्छे से नहीं लिखाया है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। 3 + 2, राइट। ये हो गया 0 + 4, 0 + 4, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा -2 + 10, -2 + 10, राइट, -2 + 10, ठीक है ना। अब आते हैं 3 4, इस कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इस रो से। ये कितना हो जाएगा 9 + 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 8, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 20, -6 + 20, ये कितना हो जाएगा 9 + 2, 9 + 2, ये कितना हो जाएगा 0 + 4, 0 + 4, ये कितना हो जाएगा -6 + 10, -6 + 10, ये कितना आया, ये कितना आया, तो ये हो गया 5, और ये हो गया 4, और ये हो गया 8, और ये हो गया 13, ये हो गया 8, ये हो गया 14, राइट। यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया 4, और यहाँ पे आ गया, जो ऑर्डर होगा वो 3 × 3 का होगा। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है कि क्या A × B × C, हम कैलकुलेट करते हैं क्या ये दोनों बराबर आएगा। तो पहले B × C निकाल लीजिए, आप उसका A से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चाहें तो आप B × C, बाकी आप करेंगे खुद से, आपका होमवर्क होगा ये, है ना, कि A × B × C क्या इसके बराबर हो जाएगा A × B × C, मतलब उस एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो हमने इतना तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब इधर वाले का आप खुद करेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर A B C फेवरेबल ऑर्डर के हों तो हम ऐसा बोल सकते हैं A × B × C = A × B × C, मतलब एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा अगर A B C मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बोलते हैं फेवरेबल है, तो उनका ऑर्डर फेवरेबल है। तो अब आते हैं थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। थोड़ा सा और आगे जब करेंगे तो एक आध क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं इसमें, और क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन आते हैं, लेते हैं यहाँ सामने से, और यहाँ पे दिया हुआ है ABC ऐसे करके दिया हुआ है। लेट इफ A = क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ 3 2 -1 0, राइट। B को ले लिया, B जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से है, B जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से लिया हुआ है। इसका ऑर्डर 2 × 3 का है, 1 - 2, 1 - 2 5, राइट, और दिया है 0 7 3, 0 7 3, और C लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स C दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 8 1 -6,
और इधर दिया हुआ है 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 और 0। कहने का मतलब ये है, ये इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, इसका ऑर्डर जो है 2 इंटू 3 का है, इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 इंटू 3 का है। ठीक है, अब आपको ये बताना इसमें ये है कि वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, राइट, ए बी प्लस ए सी, ऐसा आपको बताना है। अब देखो, पहले बी प्लस सी निकाल लेते हैं, उसका ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ए बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए सी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों बराबर हो जाए, ऐसा हमको दिख रहा है इसमें। तो बी प्लस सी पहले निकालते हैं, इसके लिए एडिशन पॉसिबल है दोनों के लिए। तो बी प्लस सी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 और 3, ये b प्लस सी आ गया। b प्लस सी में a का मल्टीप्लाई, मतलब b प्लस सी का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3, और इसका जो ऑर्डर है a का 2 इंटू 2। कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो हमने लिख दिया a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होता है 27, राइट, और +4, ठीक है, 27 + 4। अब आते हैं -9 + 0, -9 + 0। अब आते हैं दूसरे कॉलम का -3 + 4। अब इधर आते हैं, कितना हो जाएगा 1 + 0, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 3 + 6। अब कितना हो जाएगा -1 + 0, ठीक है। आया कितना, 27 और 4 31, -9 और 1 1, ये कितना 6 3 9 और -1। इसका ऑर्डर जो निकल के आया 2 इंटू 3 का ऑर्डर आया। अब आपको क्या करना है, ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। ए बी क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल होगा, 2 इंटू 3 आएगा। ए सी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 का। तो क्या दोनों आपस में बराबर हैं? तो आप कुछ ऐसा देखेंगे, ऐसा नहीं कि अब आपके लिए ये होमवर्क है, कौन सा, ये वाला आपको होमवर्क मैंने दे दिया। थोड़ा सा और आगे बात करने के लिए कि क्या और भी क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बनते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा होगा, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और भी लेता हूं जिसमें ए बी और बी, जैसे ए दिया है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा यहाँ दिया है, cos थीटा साइन थीटा यहाँ दिया है, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ए दे दिया। एक मैट्रिक्स जो है वो बी दिया हुआ है, बी में दिया है सेम उसी तरीके से, यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर फाई, cos फाई साइन फाई, cos फाई साइन फाई, राइट। यहाँ पे दिया cos फाई साइन फाई, और यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर फाई, राइट। कह रहे ये दो, कह रहा है सो दैट ए बी इज ए जीरो मैट्रिक्स, ए इंटू बी इज अ जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जीरो मैट्रिक्स इफ थीटा एंड फाई, इफ थीटा एंड फाई, ठीक, डिफर बाय
डिफर बाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। राइटिंग तो सर अच्छा लिखते हो, बहुत ही। हाँ तो सही है, आप लोग समझे, साफ साफ लिखा हुआ है, हमें निकालना है a इंटू बी। तो a इंटू बी निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, चलो इनका रो और इनका कॉलम मल्टीप्लाई होने वाला है। तो चलो a इंटू बी लिखते हैं पहले, a इंटू बी। a इंटू बी में कौन कौन सा, ये भी आपकी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है और ये भी आपकी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ही आएगा। आते मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। ओहो बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। सर मल्टीप्लिकेशन तो सही किया है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, इसको तो हमने पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे रो में पहले कॉलम का। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई कॉस थीटा साइन थीटा। राइट, इसमें मल्टीप्लाई हुआ पहले का। अब आते हैं दूसरे में, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। राइट, अब आते हैं दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई। यहां पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस, बहुत बढ़िया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। राइट, अब आते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरे में ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। राइट, इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब कॉस थीटा कॉस फाई हम इसमें से कॉमन लेते हैं, ऊपर वाले में से कॉस थीटा कॉस फाई को हमने कॉमन ले लिया, कॉस थीटा और कॉस फाई, कॉस फाई हमने लिख दिया, कॉस थीटा कॉस फाई को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। इसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा माइनस फाई। राइट, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस फाई, बस इसको सही लिख लेते हैं, ये आया। अब आते हैं दूसरे वाले में चलते हैं, ये तो ऊपर वाला हो गया। इसमें क्या कॉमन है, कॉमन हम देख लेते हैं, कॉस फाई है ना, कॉस फाई हमें दिख गया और साइन थीटा और कॉस फाई। फिर यहां बचा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये भी हो गया कॉस थीटा माइनस फाई। ध्यान देंगे 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, अरे प्लस साइन ए साइन बी, तो इसमें प्लस वाला साइन आ रहा है तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कॉमन लेते हैं, कॉस थीटा और साइन फाई, कॉस थीटा और साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस फाई अगेन, फिर ये मिल गया वही फार्मूला। अब इसमें से भी कॉमन निकालो, कॉस थीटा है ना, ये साइन थीटा साइन फाई हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा साइन फाई हमने कॉमन लिया, तो यहां भी आ गया कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई, ऐसा आ गया।
हमारे क्वेश्चन में क्या है, सो दैट a into b is a zero matrix if theta and phi differs by odd multiple of pi by 2, मतलब थीटा माइनस फाई ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, अगर यह पाई बाई 2 रख दे, 3 पाई बाई 2 रख दे, 7 पाई बाई 2 रख दे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब जीरो हो जाएगी तो जीरो में आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, राइट। तो इसने लिखा है कि इफ थीटा एंड पाई डिफर्स बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देन सो दैट a into b is a zero matrix। तो हमने निकाल दिया a into b। अब यहाँ पे पाई बाई 2 आप रख दो, तो पाई बाई 2 रखोगे तो cos पाई बाई 2 जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई इसमें हुआ जीरो, थीटा माइनस फाई कितना हो गया पाई बाई 2, मल्टीप्लाई किया cos पाई बाई 2 जीरो, इसका मल्टीप्लाई ये जीरो हो गया। फिर यहाँ भी वो cos थीटा माइनस फाई, मतलब थीटा माइनस फाई अगर ये पाई बाई 2 है तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो, जीरो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी एलिमेंट आ गया आपका जीरो। यहाँ भी थीटा माइनस फाई पाई बाई 2 मल्टीप्लाई हुआ cos पाई बाई 2, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। मीन्स हमने मैट्रिक्स को ए और बी को मल्टीप्लाई किया, जहां पर कि थीटा एंड फाई डिफर्स बाय ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। इन दैट केस ए इंटू बी इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो हमने देखा ए इंटू बी जो है हमारा वो आ गया हमारा जीरो मैट्रिक्स, ऐसा हमारा आ गया ए इंटू बी की वैल्यू। अच्छा, कभी कभी आप जब पढ़ते होते हैं ना, जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़े तो प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो इसको खूब अच्छे तरीके से कर डालिए, 2 4 5 10 क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि कहीं भी मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसमें आपसे कोई भी गलती ना हो। मिस्टेक्स को इरेज करेंगे तो वो आगे आपको बड़ा ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देगा, और वो तभी होगा जब आप उसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, जैसे मैंने बोला ना कि अगर प्रैक्टिस किया जाए तो कोई भी काम दुनिया का मुश्किल नहीं है, और उसमें हम अपने आप को भी हम ले आते हैं। और इसमें हम अपने बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस जब आप करते हैं किसी भी क्वेश्चंस की, 1 बार 2 बार 4 बार, तो इस प्रैक्टिस से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो एकदम अलग तरीके का होता है। जब आप एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखते हैं, तो आपको लगता है कि हम पूरा एक एक लाइन एकदम उसी तरीके से लिखते हैं जैसा कि हमने पहले से देख रखा है, प्रैक्टिस किया हुआ है। होप सो कि आप सभी को ये सेकंड लेक्चर खूब अच्छे से समझ में भी आया होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 जब हम लेकर के आएंगे, और उसमें आपको अलग तरीके से थोड़ा सा टच देना चाहेंगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो मैंने क्या बोला कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान कसरी यावत जाते सिर पर परत निशान। इसलिए अभ्यास करना बड़ा जरूरी है, खास करके मैथमेटिक्स में। कोई भी चीज अगर आप चाहें आपको मिल सकता है, लेकिन उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।